देख ई है कि नहीं JCERT साइंस कर क्लास 9 कर पाठ 2 यानी अध्याय 2 पाठ करना है कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर, इंग्लिश में कहना, ठीक है। एक पेज नंबर 16 कर सवाल जवाब है नहीं। पदार्थ के है, पदार्थ के तो जानिस पदार्थ का चीज है कि पदार्थ है कि जेकर में द्रव्यमान है यानी जेकर में तनी वजन है और जे स्थान घेरेला और ठाव टाड़ेला से के कहे ना पदार्थ, ठीक है। जैसे हो गया कि पत्थर, माटी, हवा, जल, कागज, ये सब। और समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताएगा। देख समांगी मिश्रण का कहन नहीं, एक बटे समांगी लिख, एक बटे विषमांगी लिख। देख एक समान संगठन होता है, माने ई जे अगर केकरो में मिला थे, मिश्रण माने मिलना, अगर घुल गलक एक दूसरे में तो एक समान घुली, उके हमें अलग करे में तनी दिक्कत है, नहीं पारब। विषमांगी मिश्रण एक समान नहीं घुली, एक समान इसका संगठन नहीं होता है, ठीक है, एक समान इसका संगठन होता है। देख और जैसे दो गो अवयव है, दोनों अवयव के बीच में कोई अलग है ऐसा पहचान नहीं आई हमें के अरिकर में, तो ये अलग अलग है वो पहचान में आए जी। ऐसे देख उदाहरण देख, पानी में चीनी के घुल दे चाहे नॉन के चीनी पानी में घुल दे, ऐसा घुलेल की अलग करे चाहे अलग अलग दिश में नहीं करे। और यहाँ बालू और नमक अगर मिल रहा है तो हमें चिन्ह है जली वाला है कि नमक है नहीं। या पानी में तेल के डाल दे, तेल उपिल जाए तो इससे पता चल जाएगा, है ना। ये विषमांगी हो गल कि समांगी हो गल। पेज 20 कर सवाल जवाब देख, इकरो में उसने है नहीं। जैसे इकर में तो पहला सवाल तो है कि समांगी और विषमांगी मिश्रण में विभेद करे है, अंतर बताएगा, वो तो ऊपर एखन पढ़ ली नहीं है। देख दूसरा सवाल क्या कहते, विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। विलयन, निलंबन और कोलाइड, एक जगह विलयन लिख, एक जगह निलंबन लिख, एक जगह कोलाइड लिख। देख विलयन जो है, विलयन माने पूरा जो घुल गलक विलयन कहना, ये समांगी मिश्रण हो गलक। निलंबन ये विषमांगी है और कोलाइड भी विषमांगी है। देख विलयन के हमें छन्ना पत्र एगो होला, छाके वाला कागज होला, ओकर में आर पार, तो ई के एगो छानबे नहीं होला, अलग अलग पार हो सकेला इकर विलयन में, और ये अलग अलग हुई। निलंबन में छन्ना पत्र से छानबे ओकर कान के अलग अलग हुई, पार नहीं हुई। कोलाइड में भी उसने छना पत्र, कोलाइड भी देख अच्छा कागज में पार हो जाएगा छना पत्र में। देख इसके कण का आकार होएला 10 का पावर -8 सेंटीमीटर, इकर कण का आकार होएला 10 का पावर -7, मतलब ये सबसे छोट, सबसे देख -8 है मतलब सबसे छोट, -5 है मतलब उकर से तनी बोर्ड, और इकर में देख -7 से -5 के बीच में है, सेंटीमीटर के बीच में है, ठीक है। कोलाइड हो गया। संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड, इतना 100 ग्राम जल में इतना 293 केल्विन पर घोला जाता है। इसका तापमान सांद्रता निकला है, सांद्रता मोलारिटी क्या कहें तब, स्ट्रेंथ। विलयन की सांद्रता देख, विलय पदार्थ का विलय माने जैव कर में घोइल है, जैव के गोइल सेकर द्रव्यमान ले, और पूरा जो विलयन कर मतलब है जैसे पानी है, पानी नहीं, पूरा बिलियन दुयो घुलल है, 100 और 36 दुयो घुल के जो बन है यानी 136 बिलियन हो गल। एक बटे विलय कर ली ये वाला कर, और एक बटे बिलियन कर ली माने दुयो के मिलाए के और उके 100 से गुना कर दे, बस यही कर में उत्तर। देख पेज नंबर 26 का सवाल जवाब, पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील है, मिश्रण को आप कैसे अलग करेंगे। पेट्रोल और मिट्टी के तेल क्वथनांक मैंने दुयो कर में डबके कर में, क्वथनांक मतलब डबके, जैसे एगो डबके कर दुयो कर अंतर 25 डिग्री सेल्सियस है नहीं, तो ये हमें गर्म करके नहीं करब, गर्म करके ठंडा करके। देख इकर विधि देख, इके आसवन विधि से हमें अलग करीला, पृथक करीला है नहीं। 25 डिग्री का अंतर है तो देख इकर में एगो ऐसा बिकर लीला, जिसको फ्लाक्स कहे ना, आसवन फ्लाक्स लीला, ये थर्मामीटर लगाए थे तापमान मापे के लिए, स्टैंड है वाला लाइम के, इकर पेट्रोल और माटी तेल के मिलाए दी, और ये यहाँ से आग लगावे नहीं हल्का है, चूंकि पेट्रोल तो जल्दी उड़ी नहीं, माटी तेल तो बाद में, तो पेट्रोल हिने से उड़लक, भाप बन के हिने आलक, यहाँ से ये पाइप से हिने माने हिने आते और ये इके लगाए जल संघनित मतलब बर्फ टाइप आई जा, जे उके ठंडा करते जाते, हिने से भाप आलक, ये ठंडा होलक, और यहाँ पानी बन के उतर गल, ठंडा होलक तो पानी बनलक, जमा मतलब लिक्विड बन द्रव, तो यही जमा होलक नहीं ये वाला में बर्तन टाइप ले ले बिकर ऐसा कांच करावेला,
तो वो हो गलक पेट्रोल मीटिंग जमा हो गलक। बस विधि में भी उसने कही है, माने माटी ईर के एक घर ले ले, ओकर बाद गरम कर, ओकर बाद धीरे धीरे वाष्पीकृत होकर दूसरा बर्तन में जमा होला, है ना। ओकर बाद जखन खत्म हो गलक उतना डिग्री तापमान तक ओकर बाद गरम करके बंद कर दे। अब माटी तेल खाली बच गलक यहाँ, है ना। बस इस प्रकार अलग करते हैं, इसी प्रकार मिश्रण को अलग किया जाता है। देख पृथक करे के समान विधि का नाम, देख दही से मक्खन अपकेंद्रन कहने के, दही से मक्खन बनाए के अलग अलग करे के मक्खन अपकेंद्रन, और समुद्री जल से नमक के अलग करे के बाष्पीकरण द्वारा, नमक से कपूर ऊर्ध्वपातन डायरेक्ट उड़ जाता है, ठीक है। ठोस से गैस क्रिस्टलीकरण विधि किस प्रकार में, क्रिस्टलीकरण देख ये है नहीं, इसे शुद्ध करे के तरीके। क्रिस्टलीकरण समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है, माने इस विधि में ठोस पदार्थ को शुद्ध करने में किया जाता है ना, जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। माने उदाहरण दे रहा है समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए। पेज नंबर 27 कर देख, पहला है नहीं रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन माने देख, भौतिक परिवर्तन माने जो कि हमें लगभग दिसेला, हमें देखी देख पेड़ काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, जल का उबल कर वाष्प होना, पानी टपकत है नहीं दिशत है नहीं, वो साधारण नमक में घुलना, फल से सलाद, ये सब भौतिक परिवर्तन है, माने लगभग हमें देखीला पाइप दिखला। रासायनिक परिवर्तन जो भीतरे अलमारी में जंग लगना, कहाँ तो भीतरे है नहीं, या विद्युत तरंग में जल प्रवाहित होना, पानी में मान ले करंट जाए तो दिसी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना। देख पानी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहेला, तो पानी लोग घट जाते नहीं दिसते है। लकड़ी और कागज का जलना, कोई चीज जलत है तो ऑक्सीजन ले हमें के थोड़ी दिसे, माने इस तरह से रासायनिक परिवर्तन में आएगी अलग सब। और हमारे आसपास के चीजों को शुद्ध पदार्थ या मिश्रण से अलग कैसे करें, माने शुद्ध पदार्थ है और अशुद्ध पदार्थ मिश्रण है, कि हमें अलग कैसे करें। देख जैसे सोना चांदी लोहा, माने तत्व और यौगिक, जल यौगिक है, तत्व और यौगिक जो है ये शुद्ध पदार्थ है, सोना चांदी लोहा हीरा अशुद्ध जल। और देख वायु में तो बहुत सारा चीज मिलल रहे, तो मिश्रण है, पेट्रोल में भी बहुत सारा मिल के बनाएला, पेट्रोल पीतल में भी मिलल, नमक का घोल में भी मिलल रहेला, पानी से चीनी का घोल, ये सब भी मिलल है, तो ये है मिश्रण। अब देख किताब पर सवाल जवाब, पहला है पृथक करने के लिए किन विधि का अपनाएंगे, जन्म देला के अप्लाई है, सवाल में लिखल है लेकिन मैं डायरेक्ट लिखूँ। सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करना, माने सोडियम क्लोराइड माने नमक और जल के अलग अलग करे है, NaCl है लिखकर फॉर्मूला, तो बाष्पीकरण द्वारा, जिसको इवेपोरेशन भी बोलते हैं, इवेपोरेशन। देखो अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करना है, माने सोडियम क्लोराइड नॉन और अमोनियम क्लोराइड ये दो मिलल है, तो इके अलग करे है अमोनियम क्लोराइड के। कैसे करबे, ऊर्ध्वपातन द्वारा होता है, सब्लिमेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ठोस से गैस। धातु के छोटे टुकड़े को काटकर कार के इंजन ऑयल से पृथक करना, माने देख ले तेल में कोनो आगो टुकड़ा माने कोई भी लोहा मन टुकड़ा मन अगर घुस जाए कैसे छाइन के, जिसके फिल्ट्रेशन का है ना, छान निकल अलग हो गया। दही से मक्खन निकालने के लिए, दही से मक्खन अपकेंद्रीकरण कहें, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्रीकरण से इसको दही और मक्खन के अलग करिए। जल से तेल निकालने के लिए, जल से तेल को निकालना पृथक्करण कीप द्वारा, तेल तो पूरे हो जाए नहीं तो छान पे निकल जाए, अलग अलग हो जाए, पृथक्करण कीप द्वारा। चाय से चाय की पत्ती को पृथक करने, छानन विधि, चाय से चाय पत्ती अलग छाइन दी तो छानन विधि हो गया। बालू से लोहे के पिनों को पृथक करने के लिए, बालू से लोहे, चुंबक की पृथक, चुंबक दे बालू में अगर लोहा का पिन है, चुंबक के सटाए दे, फटफट चुंबक खींच ले लोहा के, बालू अलग हो जाए। भूसे से गेहूं, गेहूं को तो इसको निष्पावन विधि द्वारा, भूसे से गेहूं के दाने को अरे उड़ाए दिल ईसन हवा धोखा टाइप नहीं करी, बस निष्पावन विधि द्वारा, जिसको बोलते हैं ओरसाने टाइप, या जिसको बरसाना भी बोलते हैं। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करना है। पानी में है नहीं महीन मिट्टी माने कादो पानी एक तरह से का, उसको कैसे अपकेंद्रीकरण या वाष्पीकरण द्वारा, है नहीं माटी रह जाए वहां से पानी उड़ जाए। पुष्प की पंखुड़ियों को निचोड़कर विभिन्न रंजकों से, पुष्प की पंखुड़ी को निचोड़कर विभिन्न रंजकों से अलग करना, इसको होता है क्रोमैटोग्राफी द्वारा। ये फूल है, फूल में जो रहे ना पंखुड़िया हमके तोड़ ले और रंजक जो चूर्ण है अलग करे है, भीतर करके कैसे करे, क्रोमैटो
ग्राफिक द्वारा करें ना। देख, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे। देख, चाय तैयार करे के लिए का चीज का उपयोग करेला हमें विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, इस सब अघुलनशील अवशेष सब इस सब का उपयोग करे है, इस सब वर्ड का उपयोग करे है। तो चाय तैयार करेली हमें, मान ले 100 ग्राम जल ले ली, 100 मिलीलीटर जल के कहन विलायक, और एक बर्तन में लेकर उबला देते हैं उसको, एगो माने बर्तन में लेकर खौलाइला। अब 1 चम्मच चीनी डाल, और चीनी के कहन विलेय, दूध और चायपत्ती भी डालिल, चीनी, दूध, चायपत्ती तीनों डलाए गलक। अब उके देखो जल में घुलनशील होती है, माने जल में घुल जाएला, और एक विलयन बनता है। विलयन मतलब जेकर में सब कुछ मिलल रहेला, चाय, चीनी, चायपत्ती सब मिलल है। तीसरा प्रोसेस में देख, विलयन को छानने में चायपत्ती अवशेष के रूप में, माने विलयन के हम अगर छाइन दे छकनी से तो का बाची उकर में पाँच जाएला, चायपत्ती अलग हो जाएला, वो अघुलनशील है ना, चाय में नहीं घुलल से वो निकल जाए बाहर, घुलना संभव नहीं है। देख, उसके बाद चाय घुले फिल्ट्रेट के रूप में विलयन में रहती है, और चाय जो है बीच में उकर में घुलल रहेला, बाकी का चायपत्ती खाली बाहर निकलेला। बस छानने के बाद चाय को पिया जा सकता है। देख, तीसरा सवाल कहते नहीं, प्रज्ञा नाम के एगो है, अलग अलग पदार्थ घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा। ठीक है, इकर में देल है, आंकड़ा देल है, माने ऐसा चार्ट बनाल है। 100 ग्राम जल में विलेय है, ये सब कुछ 100 ग्राम में विलेय है। अब विलयन, संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त तालिका में दर्शाया गया है। संतृप्त विलयन बनाए गए है नहीं, के अनुसार इके उत्तर देख है। ये विलेय पदार्थ पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अभी ने देख, इतना तापमान पर है, तापमान माने सेल्सियस पर इकर है, इतना में इतना तापमान केल्विन में दे रहा है, 283 में इतना, इतना में इतना, इतना में इतना, इतना में इतना, इतना में इतना, इसमें देल है। सब करी है, इकरी है। अभी देख 50 ग्राम जल, देखिए 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ में कहते, इकर में 50 ग्राम में इतना केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट को संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट का, देखिए इकर में क्या कहते हैं, 50 ग्राम में इतना है, तो चूंकि हमें 100 ग्राम में निकला है, तो 100 ग्राम में कितना है, 50 ग्राम में 313 केल्विन पर है नहीं। देखो, ये जब 50 ग्राम में 313 में 62 है, चूंकि ये 100 ग्राम में है, तो 50 ग्राम में इकर आधा हो जाए, तो इकर 31 ग्राम। दूसरा है देख, 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार की जाती है, और विलयन के कमरे के तापमान पर, माने कमरे के तापमान पर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो। कमरे का तापमान तो 20-25 डिग्री होता हुई, विलयन जब ठंडा हो तो वह अवलोकित करेगी, स्पष्ट करना है। माने 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड, देख पोटेशियम क्लोराइड है 353 पर, कितना है 353 पर 54 है नहीं, तो संतृप्त विलयन तैयार करती है। और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने पर, कमरा का तापमान पर ठंडा छोड़ दे, जब विलयन ठंडा होगा, विलयन जब ठंडा हो गया तो वह अवलोकित करेगी उसको। देख, विलयन के जखन ठंडा कर ली नहीं, तो इसकी घुलनशीलता कम हो जाएगी। गर्म रहे तो ज्यादा जल्दी घुमेल, ठंडा हो गया तो कम घुलल। इसलिए पोटेशियम क्लोराइड को कुछ अंश विलयन से बाहर अवक्षेपित हो जाएगा, जैसे ऊपर जखन ईसन पानी के ऊपर कोनो चीज नहीं मार जाए, उसन टाइप अवक्षेपित हो जाए, ऊपर में बोटो टाइप रहेला, उस टाइप कर। तो पोटेशियम क्लोराइड का कुछ अंश, माने हर चीज तो नहीं, लेकिन चूंकि कुछ अंश कमरे के तापमान पर होते, तो कुछ अंश विलयन से बाहर अवक्षेपित हो जाएगी, माने ऊपर। देखा, अगर 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें, इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। देख, 293 केल्विन पर कहते नहीं, तो 293 में देखिए यहाँ देल है, 293 है, 32 है, 36 है, 35 है और 37 है। तो इकर में कहे है परिकलन करना कि इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। इकर में सबसे अधिक कौन है, देख 32, 36, 35, 37 वाला अमोनियम क्लोराइड, इकर में तो 10 बेकर थे। तो देख, पोटेशियम नाइट्रेट का इतना रहे, सोडियम क्लोराइड का इतना रहे, पोटेशियम क्लोराइड का 35 ग्राम रहे, और अमोनियम क्लोराइड का इतना रहे। दिया हुआ टेबल के अनुसार इतना ही गला, तो 293 केल्विन पर अमोनियम क्लोराइड का घुलनशीलता सबसे अधिक है।
फिर माइनस चिन्ह करे लगाए थे, माइनस चिन्ह तो नहीं है चाहिए, माइनस चिन्ह तो नहीं है, तुमको नहीं समझ में आते। मैंने दिया हुआ टेबल के अनुसार हम लोग का 37 वाला ज्यादा है। अमोनिया क्लोराइड सबसे अधिक। तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव? माने तापमान में परिवर्तन, मान ले ठंडा गरम कर फल हमें के उकर में का परिवर्तन है, उकर घुलनशील। अरे तापमान बढ़ेल तो घुलनशीलता भी बढ़ेल नहीं, जल्दी जल्दी घुलेला। तापमान बढ़ने पर लवण की घुलनशीलता बढ़ जाती है। बस ये उत्तर है चौथा सवाल। निम्नलिखित का उदाहरण सहित व्याख्या करना है। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन का मतलब होता है जो पूरा पूरी घुल के लग जाए, हमें अलग करने में दिक्कत हुई। देख, किसी निश्चित तापमान पर जब विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, माने संतृप्त करने के मान ले पानी में चीनी डालत थी या नमक डालती, उकर बाद एक समय ऐसा आवे कि उकर में और नमक घुलबे नहीं करी तो नहीं घुलक। अब माने अधिक से अधिक जितना घुले करे उतना घुल गलक, उके कहल संतृप्त विलयन। ठीक है, किसी पदार्थ की विलयन क्षमता तापमान पर गर्म करी, चाहे हो सके ज्यादा गर्म करी तो और घुल जाई, लेकिन एक निश्चित तापमान पर करते हैं, संतृप्त विलयन हो गया। शुद्ध पदार्थ किसको बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है कि जिसमें एक ही प्रकार के अणु या परमाणु होते हैं, एक ही प्रकार के अणु या परमाणु। जैसे अलग अलग अगर रही पदार्थ में मिश्रण रही तो उकर अणु अलग ही रही, परमाणु भी अलग रही, या तो अणु या परमाणु रहता है उसमें। तो अगर एक ही तरह का अणु या परमाणु है तो वो पदार्थ शुद्ध है। जैसे तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक शुद्ध रहे ना, सोना, लोहा, चीनी, जल, साधारण नमक, ये सब आएगा शुद्ध पदार्थ में। कोलाइड किसको बोलते हैं? कोलाइड एगो विषमांगी मिश्रण है ना, जिसमें कणों का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक के रूप में दिखे। माने एगो विषमांगी मिश्रण कोलाइड रहेला और इतना छोटे छोटे कण रहे कि हमें क्यों दिखाई नहीं देला। अच्छा, देख, कोलाइड विलयन प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देता है। अच्छा, उसन बात है, माने दूध टाइप, दूध और धुआं रहेल नहीं, कोलाइड मतलब उकरे में रहेला, लेकिन हमें के प्रकाश के परिवर्तित माने प्रकाश के किरण को फैलाए देला, उकर से गुजरे हल। कोलाइड प्रकाश का जैसे दूध से पानी अथी रोशनी जो है चरका चरका दिसे नहीं होने, और धुआं से रही हलो तनी धुंधला धुंधला दिसेला, माने फैलाए देला। तो कोलाइड विलयन प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देता है। कोलाइड में प्रकाश का मार्ग आसानी से दिखाई देता है, जैसे दूध हो गलो, धुआं हो गलो। कोलाइड में निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। इसमें ठोस पदार्थ द्रव में परिक्षेपित, ठोस पदार्थ द्रव में परिक्षेपित होते हैं, जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं। देख, निलंबन कहने का मतलब है जैसे कोनो चीज घुल, पानी में माटी घुल दिली, मान ले कादो पानी हो गल, लेकिन मिट्टी अलग अलग दिशत है नहीं, पूरा हेड़ा हेड़ा या पेंट हो गल, ये सब हमारे निलंबन में आएगा विषमांगी मिश्रण। जो माने ठोस पदार्थ द्रव में परिक्षेपित, माने ऊपर में पता चल देती कि हमें ऊपर घोइल है, इस तरह से। निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत करना है। देख, सोडा जल ये समांगी हो गलक, लकड़ी विषमांगी हो गलक। माने सोडा जल समांगी कहे कर मतलब है कि उकर में समान रूप में घुलल रही। लकड़ी विषमांगी, लकड़ी कहाँ से घुली? बर्फ ये समांगी हो गलक। वायु समांगी मिश्रण हो गलक। मिट्टी विषमांगी है, मिट्टी में तो बहुत सारा चीज रहे, पानी को पता भी चल जाए। सिरका समांगी हो गलक। छनी हुई चाय ये समांगी मिश्रण में आएगा। आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? माने रंगहीन मतलब रंग नहीं दिशत है लेकिन शुद्ध है, उके कैसे पता करेगी? देख, उकर एक तो पहचाने का तरीका है कि शुद्ध जल जो है नी, उकर जो डबकेला 100 डिग्री पर डबके, जो क्वथनांक कहिला। मन अगर 100 डिग्री में वो डबकत है, इकर मतलब है कि उसमें अशुद्धियां होने पर, माने उकर में शुद्ध है। 100 डिग्री में खोलक माने वो शुद्ध है, और अशुद्धि रही है 100 डिग्री में नहीं खोली, या तो तनी कम में या तनी ज्यादा में खोली। उसी तरह से रंगहीन द्रव अगर 100 डिग्री तापमान पर डबकलक माने वो जल शुद्ध है, और 100 डिग्री से ज्यादा या कम होलक माने वो शुद्ध नखे, कोनो चीज उकर में मेसा है। तो रंगहीन द्रव का क्वथनांक से हमें के पता चल जाये कि वो शुद्ध है कि अशुद्ध है। अगला सवाल कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु है शुद्ध पदार्थ? इकर में कौन शुद्ध है अशुद्ध है वो चिन्ह है। जैसे बर्फ तो शुद्ध है, दूध अशुद्ध है, इकर में मिक्स रहेला। लोहा शुद्ध है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शुद्ध पदार्थ है, कैल्शियम ऑक्साइड शुद्ध पदार्थ है, इलाके में लिखा है, ठीक है ना। पारा शुद्ध, इस तरह से पूरा बनाल है इसने। निम्नलिखित मिश्रण में से
बिलियन को पहचाने, बिलियन के पहचान मिट्टी, मिट्टी तो नहीं है, समुद्री जल बिलियन है, वायु बिलियन है, कोयला बिलियन नहीं है, सोडा जल बिलियन, यही तो देख ले हम समझ में आई जी। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित कर, टिंडल प्रभाव का चीज है, जैसे देख नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन और स्टार्च विलयन, एकर में दूध टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। दूध जो है जिकर में प्रकाश होने से जायलल अति हो जायल का कहना कि छितराए जायला, माने दूध टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेला। निम्नलिखित को तत्व यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करना है। तत्व माने देख, तत्व सोडियम तत्व है कि मिट्टी तो मिश्रण है कि जिन्हें का घोल मिश्रण लिखल है, ये देखते देखते अपने सब कुछ समझ में आए जी। देख निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं। रासायनिक परिवर्तन कहे कर मतलब है जो कि हमें नहीं दिसेला, भीतर भीतर होला। पौधों में वृद्धि रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना रासायनिक है, पता ही नहीं चलेला। लोहे के चूर्ण तथा बालू का मिलना, ये तो हमें पता चल जाए जो लोहा में बालू मिसल है, तो ये भौतिक परिवर्तन। खाना पकाना भी रासायनिक परिवर्तन, भीतर भीतर पकेला। भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन। जल से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन। देखो ये हमें पता चल जाए कि पानी और बर्फ देख जमत है उदिशल तो भौतिक हो गया। मोमबत्ती का जलना है रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीजन ले लो और अपने आप जल। पाठ खत्म। टन टनाटन।